नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में तमाम चुनाव की घोषणा होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले, जो भी अभी तक वादा किया है उसे निभाया है, मौका मिला तो आगे भी निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार इस बार का नारा होगा। 7 निश्चय का कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। साथ ही कहा कि अगर फिर से उनकी सरकार बनती है तो 7 निश्चय पार्ट 2 जारी रहेगा। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में जमकर हंगामा। टिकट की उम्मीद लिए नेता के समर्थकों ने की जमकर नारेबाजी। हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से नीतू कुमारी को टिकट देने की मांग। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे के सदाकत आश्रम पहुंचते ही नारेबाजी। कांग्रेस सीट शेयरिंग के साथ साथ उम्मीदवारों के चयन के लिए भी है एक्टिव। आज और कल 2 दिवसीय अपने दौरे में स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य अलग अलग बैठकों में शामिल हैं। आरजेडी नेता और एमएलसी सुबोध राय बोले, उनकी पार्टी में प्रत्याशियों का नाम तय कर लिया गया है, औपचारिक तौर पर ऐलान होना बाकी। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू पार्टी का झंडा लगी गाड़ी में ऑफिस पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देने आया था। मैंने अभी राजनीति में आने का फैसला नहीं किया है। एलजेपी को लेकर सीएम नीतीश कुमार के तेवर नरम पड़ते दिखे। उन्होंने अपना रुख बदलने के संकेत देते हुए कहा कि अभी एलजेपी से बातचीत नहीं हुई है, बैठकर जल्दी ही बातचीत होगी, जो भी होगा जल्दी ही सामने आ जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि एनडीए के सामने कोई चुनौती नहीं है, जनता मालिक है, जो आदेश होगा उसे मानेंगे। आरएलएसपी को उम्मीद है कि 1-2 दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा है कि एनडीए से बातचीत चल रही है। मंत्री जय कुमार सिंह का दावा है कि एनडीए में टिकट बंटवारे को लेकर कोई परेशानी नहीं है। कहा कि समय आने पर सीटों का ऐलान हो जाएगा। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने लॉन्च किया गाना। चुनावी गीत को किया लॉन्च। भोजपुरी टोन पर आधारित है गीत। नीतीश सरकार में मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर जुबानी तीर चलाया। उन्होंने तेजस्वी की ट्रैक्टर की सवारी पर निशाना साधा। बेगूसराय में गंडक नदी किनारे एक युवक का शव मिला है। हत्या की आशंका। सीमावर्ती क्षेत्र रामपुर पुल के पास हुआ हादसा। पटना सिटी के हसनपुर गांव में महिला अपने ही बेटे की हत्या कर शव को पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया और फरार हो गई। गोपालगंज में वाहन जांच के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने एक लग्जरी गाड़ी से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की। बांका में जर्जर सड़क पर गड्ढे में पलटा ट्रक। ईंट से भरा दूसरा ट्रक घंटों बाधित रहा। कई दुकानदार और स्थानीय लोग बाल बाल बचे। बांका में बिजली गिरने से महिला की मौत। गांव में मातम पसरा। बेतिया में डूबने से 9 साल के बच्चे की मौत। भतौड़ा गांव में हुआ हादसा। बच्चे का शव बाहर निकाला गया। बेतिया में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नानोसती चौक पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। एक शख्स घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। बेतिया के नरकटियागंज में भारी बारिश और पहाड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुसा। आवागमन ठप हो गया। पीड़ित ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री अभी तक नहीं पहुंचाई गई। बेतिया में लौरिया नरकटियागंज मुख्य सड़क और लौरिया रामनगर मुख्य सड़क पर 3 से 4 फीट पानी जमा है। यातायात पूरी तरह से बाधित है। नालंदा के कई क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पंचाने नदी का जलस्तर बढ़ने से रही इलाके में गोबरिया दुलचंदपुर गांव में बारिश ने परेशानी बढ़ाई। जहानाबाद में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से दरधा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। डायवर्जन बहने से पटना गया नेशनल हाईवे 83 से पैदल गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश ने छपरा शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के पानी और नाले के गंदे पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। शिवहर में बागमती नदी खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे 54 कच्ची सड़क पर बाढ़ का पानी चढ़ने से आवागमन पूरी तरह से बंद है। बगहा के कई इलाके में पिछले 3 दिनों तक हुई भारी बारिश के बाद पहाड़ी नदियों ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया है। कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। अररिया में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से जिले में बहने वाली सभी नदियां उफान पर है। कई गांवों में फिर से बाढ़ आ गई। किशनगंज जिले के बेहरा कोला गांव में महानंदा और डूंक नदी में जलस्तर बढ़ने से कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। फारबिसगंज और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण परमान नदी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश के कारण सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। पानी के चलते सड़कों पर नाव चल रही है। बेगूसराय में जल जमाव से नाराज लोगों ने जल निकासी की मांग को लेकर नेशनल हाईवे 31 को जाम कर हंगामा किया। दर्जनों मोहल्लों में लगातार बारिश की वजह से जल जमाव। अररिया में सेक्टर और पुलिस पदाधिकारियों को चुनाव के लिए प्रशिक्षण। डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने
सेक्टर पदाधिकारियों से को निर्देशित किया। मुंगेर में कोविड को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं 411 अतिरिक्त मतदान केंद्र। हर मतदान केंद्र पर तैनात होगी पैरामिलिट्री फोर्स। सारण जिले के स्थित कुल 10 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव दूसरे चरण में होगा। जिलाधिकारी ने जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। कोविड को लेकर जिले में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई। जहानाबाद में चुनाव को लेकर प्रशासनिक तौर पर तैयारियां शुरू। सभी पुलिस पदाधिकारियों की ग्राम प्लेक्स भवन में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। किशनगंज स्वास्थ्य विभाग वाहकों से फैलने वाले रोगों की रोकथाम को लेकर सजग है। जिले भर में 28 सितंबर से 14 दिनों के लिए फाइलेरिया बीमारी की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जाएगा। आरा स्थित सदर अस्पताल में अचानक बिजली गुल होने से मरीजों और चिकित्सकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिजली गुल होने की वजह से कई चिकित्सक मोबाइल के लाइट और टॉर्च के सहारे इलाज करते नजर आए। रांची में लालू यादव से सीता सोरेन ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि लालू यादव के स्वास्थ्य के बारे में हालचाल लेने आई हैं। उन्होंने इसे औपचारिक मुलाकात बताई। लोहरदगा के पूर्व विधायक सुखदेव भगत ने आज राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सुखदेव भगत ने राज्यपाल के सामने नियोजन नीति को लेकर अपनी बातें रखी। पूर्व विधायक और आजसू नेता राधाकृष्ण किशोर आज लालू यादव से मिलने के लिए पहुंचे। रिम्स के केली बंगले में लालू यादव से मुलाकात की। सीतामढ़ी के लीला यादव और लाल बाबू राय रांची पहुंचे और रिम्स के डायरेक्टर बंगला के बाहर बैठकर लालू चालीसा का पाठ करते हुए नजर आए। झारखंड सरकार प्रवासी मजदूरों को जल्द ही रोजगार देने की सोच रही है। सिमरिया में सीसीएल की आम्रपाली पोल परियोजना में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने एक बैठक की। साहिबगंज में 2 प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है, जिसके बाद पंचायत बुलाई गई और आरोपी युवकों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। धनबाद के बैंक मोड़ थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने एक ज्वेलरी शॉप से हथियार की नोक पर लूटपाट की। करीब 10 लाख से अधिक के सोना लूटकर फरार हुए। कोरोना से लड़ने के लिए गढ़वा जिले को बड़ी सौगात मिली है। स्थानीय विधायक और झारखंड सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने 18 वेंटिलेटर युक्त आईसीयू का लोकार्पण किया। अनलॉक के तहत तकरीबन सभी चीजों में छूट दी जा रही है, लेकिन अभी भी झारखंड में कुछ चीजों पर पाबंदियां जारी हैं। धार्मिक स्थलों पर आमजनों के प्रवेश पर रोक लगी हुई है। रांची में बिजली विभाग ने 10,000 से ज्यादा बकाये वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने का अभियान शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस संक्रमित गंभीर मरीजों के लिए प्लाज्मा वरदान साबित हो रहा है। मरीजों को सही समय पर प्लाज्मा उपलब्ध कराने की कोशिश जारी है। कोडरमा के डोमचांच में दबंगों ने एक बुजुर्ग महिला का घर तोड़ दिया। डोमचांच थाने से चंद कदम की दूरी पर घटना को अंजाम दिया गया। लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। झारखंड हॉकी की तरफ से सिमडेगा में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों से लेकर कई खिलाड़ी शामिल। गोड्डा जिले के मोहरमा थाना क्षेत्र में कुमुरडाय गांव में 3 बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक तीनों लड़कियां नहाने के लिए तालाब में गई थी। रांची में साइबर अपराधियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस के मुताबिक अब यहां साइबर अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी। राजधानी रांची में अनलॉक के बावजूद धार्मिक स्थलों पर आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगी हुई है। लोगों का कहना है कि जब चीजें पटरी पर लौट रही हैं तो धार्मिक स्थलों को भी खोल देना चाहिए। लॉकडाउन के बाद साहिबगंज में रेल परिचालन शुरू हो गया है। करीब 6 महीने के बाद साहिबगंज से सुबह 7:15 बजे पहली पैसेंजर ट्रेन खुली। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बच्चों के राशन और उन्हें मिलने वाली राशि पर शिक्षक ने ही डाका डाल दिया। स्कूल के ही पैरा शिक्षक पर गबन का आरोप लगा है। लातेहार में एक बार फिर उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के नक्सलियों ने पोस्टर लगाकर दहशत फैलाने की कोशिश की। नक्सलियों ने बालूमाथ में पांकी मोड़ स्थित टमटम टोला चौक के पास पोस्टर चिपकाए। हजारीबाग बड़ा बाजार थाना क्षेत्र के बड़म बाजार में एक नाबालिग लड़की के गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर। दीपिका पादुकोण से आज की पूछताछ खत्म। 5.5 घंटे एनसीबी के सवालों से हुआ सामना। एनसीबी की पूछताछ में दीपिका ने ड्रग्स चैट वाले व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन होने की बात कबूली, लेकिन ड्रग्स लेने से किया इनकार। दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ। दीपिका की मैनेजर है करिश्मा। मीडिया से बचने के लिए दीपिका अपनी मर्सिडीज को छोड़ नॉर्मल कार में पहुंची एनसीबी दफ्तर। कल रात होटल में ठहरी थी दीपिका। संयुक्त राष्ट्र महासभा को पीएम मोदी आज शाम 6:30 बजे करेंगे संबोधित। चीन के विस्तारवाद और कोरोना पर बोल सकते हैं पीएम। पीएम मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के साथ की बैठक। व्यापारिक रिश्तों समेत कई द्विपक्षीय मुद्दे पर हुई अहम बातचीत। यूएन में इमरान खान के भाषण का भारत ने किया बहिष्कार। इमरान ने कश्मीर और बाबरी मस्जिद का किया था जिक्र। यूएनजीए में भारत ने खोली इमरान खान के झूठ की पोल। कहा 2019 में पाकिस्तान ने 30 से 40 हजार आतंकियों की ट्रेनिंग की बात मानी। 88 साल के हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह को दी जन्मदिन की बधाई। एलएसी के फॉरवर्ड एयरबेस पर सेना ने ग्लोब मास्टर C-17 को उतारा। वायुसेना ने कहा दोनों मोर्चे पर नाइट ऑपरेशन के लिए तैयार।
चीन को भारत की सीधी चेतावनी। सूत्रों के मुताबिक भारत ने कहा अगर चीनी सेना एलएसी पार की तो भारतीय सेना फायरिंग कर देगी जवाब। पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने कहा चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर ऑपरेशन के लिए हम तैयार। पीएके ने पुंछ के डिगवार सेक्टर में किया सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। दिल्ली सरकार के स्कूलों में 6ठी से 9वीं और 11वीं में ऑनलाइन प्रवेश का दूसरा चरण शुरू। 3 अक्टूबर तक होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 1 अक्टूबर से मुंबई में आने जाने के लिए लगेगा ज्यादा टोल टैक्स। 5 से 25 रुपए की बढ़ोतरी। 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेगा नियम। हांगकांग और शिनजियांग मुद्दे पर चीन की सीनाजोरी। पश्चिमी देशों के आरोपों को किया खारिज। कहा नहीं हो रहा मानवाधिकार का हनन। अमेरिका में जारी है चुनावी जंग। फ्लोरिडा की चुनावी रैली में ट्रंप ने कहा कि अगर आप सही उम्मीदवार नहीं चुनेंगे तो अमेरिका अगला वेनेजुएला होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दिन दहाड़े चाकूबाजी। 2 की मौत, 2 की हालत गंभीर। हमलावरों की तलाश जारी। पुलिस ने इलाके को घेरा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट का खास इंतजाम। ग्राहकों की सुरक्षा के लिए लगाए 15 बलून सेटअप। फ्रांस की सड़कों पर साइकिल ने छेड़ा घमासान। कोरोना काल में सड़कों पर ज्यादा साइकिलें आ जाने से कार और दूसरे वाहनों के लिए जगह की मारामारी। अफगानिस्तान के कद्दार में महिलाओं के लिए पहला जिम। 36 साल की महिला एक्टिविस्ट इससे पहले महिलाओं के लिए रेडियो स्टेशन की शुरुआत करा चुकी है। उत्तरी पश्चिमी यूक्रेन में सेना का विमान क्रैश। प्लेन में सवार 22 कैडेट्स की मौत, 2 लापता। ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान हादसा। अमेजॉन ने शुरू की घरेलू सुरक्षा उपकरणों की बिक्री। अब ऑनलाइन मिलेंगे इंडोर ड्रोन और कार अलार्म। सुरक्षा की मिलेगी गारंटी। तनाव के बीच चीनी कंपनी एमजी मोटर्स भारत में अपने बिजनेस को बढ़ाएगी। भारत में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी कंपनी। कोरोना काल में शहरियों से कार इंडस्ट्री का हुआ मोहभंग। ऑटोमोबाइल कंपनियां अब ग्रामीण बाजार में कारों की बिक्री बढ़ाने में जुटी। बिजली को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए सरकार कर रही है विचार। जीएसटी के दायरे में आने से देश में बिजली कीमत में आएगी कमी। गैस की कीमत का निचला स्तर फिक्स करने पर विचार कर रही है सरकार। पेट्रोलियम कंपनियों को हालात में होंगे सुधार। एसबीआई सेविंग्स और करंट अकाउंट पर बिना किसी डॉक्यूमेंट के 50,000 रुपए तक का लोन। ई मुद्रा स्कीम के तहत ग्राहकों को फायदा। भारत से अमेरिकी कंपनी हार्ले डेविडसन का पैकअप। बिक्री और मैन्युफैक्चरिंग बंद करने का ऐलान। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का आईपीओ 29 सितंबर को आएगा। कंपनी ने इश्यू के लिए 135 से 145 रुपए का प्राइस बैंड रखा है। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में कोई बदलाव नहीं करेगा ऑस्ट्रेलिया। साल के अंत में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। इंडियन प्रीमियर लीग के 7वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की बड़ी हार। दिल्ली कैपिटल्स ने दर्ज की लगातार दूसरी जीत। दिल्ली कैपिटल्स ने 44 रनों से मैच जीता। पृथ्वी शॉ ने 64 रनों की पारी खेली और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 175 रन बनाए, जबकि सीएसके की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 131 रन ही बना सकी। फ्रेंच ओपन पर कोरोना वायरस का कहर। दर्शकों की संख्या 1000 तक सीमित। लॉकडाउन के बाद पहली बार फॉर्मल में दिखे जय भानुशाली। इंस्टाग्राम पर शेयर की फोटो। टाइगर श्रॉफ का डेब्यू सॉन्ग अनबिलीवेबल ने मचाया धमाल। रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर जमकर छाया। तमिलनाडु के त्रिची में ब्लाइंड बैंड ने दिवंगत सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम को दी श्रद्धांजलि। कैंडल जलाकर और गाना गाकर दिया ट्रिब्यूट। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने दी एसपी बालासुब्रमण्यम को श्रद्धांजलि। पुरी में समंदर किनारे रेत पर बालासुब्रमण्यम की आकृति बनाई। सिंगर कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू बने बिग बॉस के पहले कंटेस्टेंट। कहा मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं।